बोले सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरज संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस का गुणगान कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, बालकांड चल रहा था, बिल्कुल अर्थ सहित हम पढ़ रहे थे श्री रामचरितमानस को। और रामचरितमानस में बालकांड में अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से सती का जो है, सती जी ने परीक्षा ली थी श्री रामचंद्र जी की, और फिर जो है शिव जी ने उनको त्याग दिया था। फिर अपने पिता के यहाँ दक्ष जी के यहाँ वो गई यज्ञ में, और हमारे पति के अपमान के कारण अपने आप को जो है योगाग्नि में भस्म कर लिया। फिर उनका जन्म होता है राजा हिमाचल के यहाँ मैना माता के यहाँ पार्वती जी के रूप में। बहुत कठोर तपस्या करती हैं नारद मुनि के कहने पर शिव जी की। और अब जो है श्री रामचंद्र जी जो है उनसे शिव जी से विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं पार्वती जी विवाह के लिए। सप्तऋषियाँ जो शिव जी के पास जाते हैं मिलने के लिए, और सप्तऋषियों से जो है भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती जी से कहिए कि जाइए, जो है उनकी तपस्या पूर्ण हुई, और उनकी साथ के साथ प्रेम की परीक्षा लीजिए कि पूरी तरह से वो तैयार हैं मेरे से विवाह करने के लिए नहीं। क्योंकि सती के रूप में, मनुष्य के रूप में वो अपने आप को पूरी तरह आदिशक्ति नहीं पहचान पाई थी, और मनुष्य की जो कहते हैं ना, मनुष्य की जो मोह माया थी उन पर प्रबल थी। तो इस वजह से ही बहुत सारी जो है गलती हुई और योगाग्नि में उनको भस्म होना पड़ा। तो वही चीज़ दोबारा ना दोहराई जाए, इसलिए पार्वती जी पूरी तरह से अपने आप को पहचान गई हैं, आदिशक्ति के रूप में हैं या नहीं है, और पूरी तरह से विवाह के लिए तैयार हैं या नहीं, ये सब उनकी परीक्षा लीजिए। अब सप्तऋषि जो है पार्वती जी के पास जा रहे हैं, इसी को हम जो है आगे पढ़ेंगे। पार्वती पै जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरि पेठेउ भवन दूर करेउ संदेहु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लीजिए, और हिमाचल को कहकर पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। उन्होंने बहुत कठिन परीक्षा कर ली है, परीक्षा जो है की है। उन्हें कहिए आपकी तपस्या पूरी हुई और अब आप जो है घर जाइए, उन्हें समझा के आइए आप लोग। ऋषिन गौरी देखी ते कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को देखा तो लगा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे पार्वती सुनो, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? कही अब राधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत वचन मनु अति सकुचाए, हसी हहु सुनि हमारी जड़ताए। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा अपनी बात बताते हुए मन बहुत सकुचता है, आप मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। पार्वती कहती हैं आप मेरी मूर्खता देखकर जो हंसेंगे कि मैं यहाँ पर तपस्या क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो तपस्या कर रही थी शिव जी को पाने के लिए। क्योंकि मुनि नारद जी ने कहा था कि वही एक योग्य वर हैं इनके लिए और इनके साथ उनका कल्याण हो जाएगा। मनुहट परा न सुनहि सिखावा, चहत वारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जानी, बिनु पंखन हम चहई उड़ान। मेरा मन हठी हो गया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे ही सत्य जानकर मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहे सदा सेवहि भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। आदि शक्ति हैं, आदि रूप हैं, अर्धांगिनी हैं उनका जो जन्म हुआ है दोबारा से। वो कहती हैं कि मैं सिर्फ उनको ही जो अपना वर बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन वह से ऋषि, गिरि संभव तब हृदय। नारद कर उपदेश सुनी,
कयो बसु किस गेहु सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर ही पर्वत से उत्पन्न हुआ है, भला नारद का उपदेश सुनकर क्या आज तक किसी का घर बसा है? नारद तो इधर की उधर उधर की उधर करते रहते हैं, माँ की माँ पोया है, माँ की माँ पोया है, माँ की यहाँ कर दी, माँ की माँ बढ़ा दी। नारद ने आज तक किसी का घर बसने दिया है? इस तरह से वो ऋषि जो है परीक्षा ले रहे हैं ना, तो क्या है कमेंट करेंगे। दक्ष सुतन उपदेश निजाहि, तिन फिर भवन न देख आई, चित्र के तु कर घर गुण खाला, कनक कशिपु कर पुनियस हाला। उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह तक नहीं देखा। आप तो जानती हो चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया था। यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ, उनके बेटे को जाके भक्ति सिखा दी और प्रहलाद जो उनके खिलाफ हो गए और हिरण्यकश्यप जो है नरसिंह भगवान के रूप में मारे गए। नारद सीख जिसन हुनर नारी, अबसी होई तजी भवन बिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब ही चहकीना। अब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, जो भी स्त्री पुरुष नारद की सीख मानते हैं वे अवश्य ही घर बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका क्या है? उनके शरीर पर तो सज्जनों जैसे चिन्ह है, लेकिन उनके मन में कपट भरा है। वह तो सबको अपना समान बनाना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि जैसे उनका घर परिवार नहीं है, बस नारायण 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 जपते रहते हैं, सब ऐसे ही हो जाए। ते के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा, निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अघे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला। ये जो है उनके बारे में इस तरह से गलत भावना कर रहे हैं ताकि पार्वती जी गुस्सा आए और वो तपस्या छोड़ दें, या फिर उनके अंदर की भावना पता चल जाए। नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, जिसका कोई कुल नहीं है, बिना घरवार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इंसान से जो है तुम जो है विवाह करना चाहती हो, उसके लिए तपस्या कर रही हो। इस तरह से सप्तऋषि जो है उन्हें कह रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। कयो कवन सुकु असवर उपाय, भल भूले ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य बड़ेरी मारे निताही। तुम्हें यदि ऐसा वर मिला तो तुम क्या सुख पाओगी? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर भूल गई। पहले पंचों के कहने पर शिव जी ने सती से विवाह किया था, क्या तुम्हें पता नहीं? सती से जो विवाह किया था उन्होंने पंच के कहने पर, परंतु फिर उसे त्याग दिया और फिर उसे जो मरवा दिया दक्ष यज्ञ में गई और वो योगग्नि में भस्म हो गई। क्या तुम उनके पत्नी के बारे में जानती नहीं उनके साथ क्या हुआ था? अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहजे का किन के भवन, कबऊ की नारी खटाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेता है और सुख से सोते हैं। ऐसे अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? तुम ही बताओ पार्वती। अजहु मानो कहाँ हमारा, हम तुम कहु बरुनीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, राम हरे हरे राम, राम हरे राम हरे राम। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील वर ढूंढा है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। हमने बहुत अच्छा वर ढूंढा है। तुम चलो राजा हिमाचल, आपकी शादी वहाँ करा देंगी, माता आपकी मैना जी वहाँ शादी करा देंगे आपके योग्य वर से। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति वैर बुर बैकुंठ निवासी, असवरु तुम ही मिला उवानी, सुनत विहश कहे सचन भवानी, राम हरे हरे राम, राम हरे राम हरे राम। बेदोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला, हम उससे तुमसे मिलवा देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सप्तऋषियों की बातों को सुनकर हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भवन तनु ऐहा, हटना छूट छूट बरु देहा, कनकहु पुनि पशान ते होई, जा रे हुसैज न परिहर सोई, राम हरे हरे राम, राम हरे राम हरे राम। ये तो आपने सत्य ही कहा मुनिवरों, ऋषि मुनियों, कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। पर्वत से
जो जन्म हुआ है पर्वतराज हिमाचल जो मेरे जो पिता हैं, तो हट तो नहीं छूटेगा, हटीली हूँ बहुत मैं, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, अतः वह भी जलाए जाने पर स्वभाव जो है छोड़ता नहीं है। सोने को कितना भी जला लो, अब रहेगा वो सोना ही। नारद वचन न मैं परिहरहु, बसहु भवन उजरहु नहीं डरहु। गुरु के वचन प्रीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धते ही। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, मुझे इसका कोई डर नहीं है। जैसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, जो गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं कर सकता, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरम जाय सन, ते ते सन काम सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। माना कि महादेव अवगुणों की खान है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हो सीख तुम्हारी धरि शीशा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म, ये जो जन्म है वो शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का मुझे कोई विचार नहीं है कि उनमें क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं, वो कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, उनका घर है बार है, वो मुझे कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे। अब मुझे इस सब के कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप मुझे नारद जी से पहले मिले होते तो मैं आपकी बात को मानती, लेकिन अब उन पहले वो मुझे मिले हैं तो मैं उनकी बात को मानूंगी। जो तुम रे हट हृदय विशेषी, रही न जाए विनय की बरेसी। तो को तुक अनआल सुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आप रह नहीं सकते, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। अगर आपको किसी की शादी करानी है तो संसार में वर कन्या बहुत है, आप वहाँ चले जाइए, उनकी करवाइए। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, ये काम कहीं और जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, भरऊ शंभुनाथ न तरयऊ कुआरी। तजऊ नरारद करो उपदेशु, आप कयऊ सतवार महेशु। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव को वरूंगी, या तो शिव किससे शादी होगी मेरी, नहीं तो कुमारी रहूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। स्वयं शिव जी भी 100 बार कहे ना मुझसे आके कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरहूँ कहई जगदम्बा, तुम गिरे गवनु भयऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिका भवानी। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। पार्वती जी ने फिर कहा कि आपके पांव पड़ती हूँ, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए। बहुत देर हो गई शिव जी के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चारण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जग के माता पिता हैं, सप्तऋषियां कह रहे हैं। ये कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि न हिम्मत पठाए, कर विनती गिरिजा गिर ल्याहे। भौरी सप्त ऋषि शिव पहि जाय, कथा उमा के सकल सुनाई। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा। मुनि ने कहा कि हिमवान आप जाइए पार्वती जी के पास, वे विनती करें करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर कर तब शंभु सुजाना,
लगे करन रघुनायक ध्यान। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सब रीति प्रश्न होकर अपने घर को चले गए। शिव जी मन को एकाग्र करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारुक असुर भयउ तहि काला, भजु प्रताप बल तेज विशाला। तई सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं में अत्यंत बल प्रताप और तेज था। उसने सारे लोगों का लोकपालों को भी जीत लिया और सब तब जो देवता सुख संपत्ति से हीन हो गए थे उसी समय जो है। अजर अमर सो जाति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। वह अजर अमर था, अजर था, बूढ़ा नहीं हो सकता था, अमर था, इसलिए कोई उससे जीत नहीं सकता था। देवता उसके साथ अनेक लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, ऐ जीतन नर रन सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। और सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु शिव जी के वीर द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही होगी, क्योंकि उसको वरदान था इस दैत्य की मृत्यु शिव जी के वीर द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही होगी। युद्ध में वही इसे जीत सकेगा। इसीलिए जो है दैत्य जो कोशिश करते थे कि शिव जी की शादी ना हो, रुकावट करते थे। ऐसी सती के साथ भी हुआ, कई बार रुकावट की थी। इस जो दैत्य था, जो तारक नाम का दैत्य था, इसने बहुत कोशिश की थी और सती अंततः जो योगंगनी में भस्म हुई। पार्वती के जन्म हुई, पार्वती का जन्म हुआ। अब भी वो बहुत सारी रोक टोक करेंगे और कोशिश करेंगे कि शिव जी के पुत्र ना हो, लेकिन कार्तिकेय जी हुए और तारक का जो है जो वध भी हुआ। ठीक है, अब जो देवता जो है शंभु शिव जी से जल्दी शादी करने के लिए कहेंगे, ताकि उनके पुत्र जो है उत्पन्न हो, पुत्र जो है प्राप्त हो उन्हें, और जो है वो जो है उनका जो है वध करें और उनको दोबारा से जो है स्वर्ग का सिंहासन वगैरह और देवी देवतागण फिर से जो है उसी तरह से रहने लगें, जो कि अब जो राक्षसों ने कब्जा कर लिया है। मोर कहा, अब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मोर कहा सुन करहु उपाय, हो ईश्वर की रही सहाय। सची जोत जी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। मैं जैसा कहता हूँ उसे सुनो और उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम बन जाएगा। सती ने दक्ष के यहाँ यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने ही अब हिमाचल के घर जन्म लिया है। तैहि तपु कीने शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अयस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है, लेकिन शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि बात तो बड़े असमंजस की है, तथापि तुम सुनो। देवताओं से ब्रह्मा जी कहते हैं तुम सुनो, उनकी जो समाधि किसी भी तरह से टूटे और वो जो है उनसे विवाह करें, तब जो है पुत्र की प्राप्ति होगी उन्हें, तब वो बड़े होंगे और फिर जो है तारक का जो वध करेंगे। पट बहु काम जाई शिव पाही, कर छोबू शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाही, करबाओ विबाहु बर आई। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। तुम कामदेव को शिव जी के पास भेजो, कामदेव को भेजो शिव जी के पास। कामदेव जी जाके उन्हें जगाएंगे, उनके मन में इच्छा जो जागृत होगी और वो शिव जो है वहाँ से अपनी समाधि तोड़ेंगे और शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। वह उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे, उन्हें मनाकर विवाह के लिए मना लेंगे। ऐ विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहे सब खोई। असुति सुरन कीन अतु हेतु, प्रगटे विषमवान यश केतु। राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। इस प्रकार देवताओं को हित होगा। इस पर सबने कहा ये सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब 5 वाण धारण करने वाले कामदेव प्रकट हुए। सुरन कही निज विपति, सब सुनी मन कीन विचार।
शंभु विरोध न कुशल मोहि, बेहसी कहो अस मार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी व्यथा कही कि जाइए शिव जी को जगाइए समाधि से। कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि यद्यपि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।